श्री राम जय जय राम। इधर संध्या अपने मन में सोचने लगी कि मेरी सुंदरता को तो धिक्कार है। बताओ, मेरा जन्म हुआ और जन्म होते ही सबके मन में विकार आ गए, सबके मन में काम आ गया, सबके हृदय दूषित हो गए, तो मेरा जन्म तो अव्यर्थ हो गया। मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, मैं अपने शरीर को धारण नहीं करूंगी। और महाराज, उस संध्या ने घोर तपस्या की, चंद्रभागा नदी के तट पर घोर तपस्या की है। संध्या को तपस्या में बैठा देख करके श्री ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को भेजा है और वशिष्ठ जी से कहा कि जाओ संध्या को उपदेश दे करके आओ, करना क्या है, साधना क्या करनी है। अभी उसको साधना के विषय में ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। वशिष्ठ जी को भेजा है। वशिष्ठ जी महाराज ने संध्या को जप करने का आदेश दिया है। जो पंचाक्षर शिव मंत्र है, उस पंचाक्षर शिव मंत्र को जपने का आदेश दिया है। और महाराज बहुत विधि विधान से प्रेम पूर्वक मौन हो करके संध्या ने इस मंत्र का जप किया। और इस मंत्र के जप का प्रभाव ऐसा हुआ कि कुछ ही समय के पश्चात, कुछ दिन साधन करने के बाद में भगवान शिव श्री संध्या देवी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए सदा शिव भगवान की जय हो। संध्या ने भगवान शिव की बड़ी दिव्य स्तुति की। निराकारं ज्ञानगम्यं परं यन् नैव स्थूलं नापि सूक्ष्मं न चोच्चम् अन्तश्चिन्त्यं योगिभिस्तस्य रूपं तस्मै तुभ्यं लोककर्त्रे नमोस्तु। नमो नमः कारण कारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकांतरभूतिदाय प्रकाश रूपाय परात्पराय। संध्या ने बड़ी दिव्य स्तुति की और संध्या की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। संध्या से भगवान शिव ने कहा, वरदान मांग लो, आप क्या चाहती हैं, आपने इतनी कठोर तपस्या क्यों की। बोले भगवान, मेरा प्रागट्य हुआ और मेरा प्रागट्य होते ही प्राणियों के हृदय में विकार उत्पन्न हो गया, इससे मुझे बड़ा खेद हुआ। इसलिए मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करती हूं कि जब किसी जीव का जन्म हो तो बाल्यकाल तक, शैशवावस्था तक उसके हृदय में किसी भी प्रकार का विकार होना नहीं चाहिए। संध्या ने जब यह वरदान मांगा, इससे पहले जन्म से ही हृदय में विकार उत्पन्न हो जाता था, लेकिन संध्या के वरदान मांगने के बाद में छोटे बालक, जो छोटे छोटे बालक होते, उनमें किसी भी प्रकार का विकार होता नहीं है। भगवान शिव ने कहा, देवी तुम्हारे कहने से हम आयु के 4 विभाग कर देते हैं। सबसे छोटी अवस्था बाल्यावस्था, दूसरी अवस्था कुमारावस्था, तीसरी अवस्था युवावस्था और चौथी अवस्था वृद्धावस्था। इनमें से जो प्रथम शैशवावस्था है और कुमारावस्था है, इसमें बालक में विकार नहीं रहेंगे, लेकिन जब वह युवावस्था में प्रवेश करेगा और वृद्धावस्था में प्रवेश करेगा तो उसके हृदय में जो विकार हैं वो आ जाएंगे। ये संध्या ने वरदान मांगा है, संध्या को आशीर्वाद दिया है। और भगवान शिव इतने भक्त वत्सल हैं, भगवान शिव ने कहा, देवी तुम अपना संकल्प मत भूल जाना। क्या संकल्प महाराज? बोले तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने इस शरीर को भस्म कर दूंगी। अब यदि तुम अपने शरीर को भस्म नहीं करोगी तो तुम्हारी बात झूठी हो जाएगी, तुम्हें पाप लगेगा। क्योंकि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य प्रतिष्ठित होता है, भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान अपने आप उस पर कृपा करने के लिए आ जाते हैं, उस पर भगवान स्वयं कृपा कर देते हैं। इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो।
बोले भगवान मैं कहाँ जा करके अपने शरीर को पूरा करूं, कहाँ इसको भस्म करूं। शंकर जी ने बताया है मेधातिथि बड़ा दिव्य यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को भस्मसात कर दो। बस संध्या ने ऐसा ही किया, मेधातिथि के यज्ञ में गई और वहां जाकर के अपने शरीर को भस्मसात कर दिया। और फिर वही अगले जन्म में श्री अरुंधति जी के रूप में प्रकट हो गई और उन्हीं श्री अरुंधति जी के साथ में श्री वशिष्ठ जी महाराज का पाणी ग्रहण हुआ है। बोलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज की जय हो, श्री अरुंधति जी की जय हो। ये अरुंधति जी बड़ी दिव्य हैं, पतिव्रताओं में अरुंधति जी का बड़ा नाम है। इनका स्मरण करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं।